guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ तहज्जुद के miracles पे and what happens at 3 AM. Do check out the original link. ये दो हमारे Insta handles हैं. Do follow us. चलो. कभी आपके मोबाइल फ़ोन पर रात के 3 बजे कोई कॉल आई है? मेरे ख्याल में किसी को भी इस वक्त कोई कॉल नहीं आई होगी, लेकिन कभी अगर रात के 3 बजे मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हो जाए तो आपके ख्याल में वो कॉल किस लिए होगी? अब ऐसे वक्त में जब हर कोई नींद के शदीद गलबे में हो तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का बजना इंतहाई अहम हो सकता है। सुबह सुबह जब भी कोई कॉल आती है तो ज़्यादातर वो किसी बुरी खबर के बारे में होती है, और ऐसे ही एक दिन होगा जब मोबाइल फ़ोन्स बजना शुरू हो जाएंगे और हमसे जुड़े अफराद के तमाम सोशल मीडिया पर एक ही खबर चल रही होगी। वो फ़ोन कॉल आपके बारे में होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जब कोई कॉल करके बताएगा कि एक बुरी खबर है कि फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो चुका है, वो शख्स हम में से भी कोई हो सकता है। अब सुबह के 3 बजे का इस खबर से क्या ताल्लुक़? और सुबह के 3 बजे अगर कोई सोने की बजाय जाग रहा हो तो तब उसकी फ़ोन की घंटी और पूरी रात सोने पर बजने वाली फ़ोन की घंटी एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हो सकती है? सुबह के 3 बजे को मुख्तलिफ मज़ाहिब में एक ख़ास मुकाम हासिल है। जैसे ईसाई मज़हब में सुबह के 3 बजे का वक्त वो वक्त था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह सलीब पर फांसी दी गई, जबकि कई मगरिबी ममालिक में इस वक्त को मनहूस समझा जाता है। ईसाई मज़हब में ये तसव्वुर भी है कि सुबह के 3 बजे जागना एक किस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का मजाक उड़ाना है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक उनको उसी वक्त सलीब पर फांसी दी गई थी। इसलिए दुनिया भर में तमाम बदरूहें और शयातीन इस वक्त इकट्ठी होकर जश्न मनाती हैं। लेकिन इस्लाम जैसे पाक दीन में इस वक्त का हर इंसान की ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम मुकाम है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह खुद पहले आसमान पर आकर अपने बंदे से पूछता है कि जो मांगो वो मैं पूरा करूँगा। ये वक्त तहज्जुद का वक्त होता है जिसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि अल्लाह इस वक्त पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह से मांगने वाले को वो अता करता है जो उसने मांगा होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना ऐसा है जैसे एक तीर जो हमेशा अपने निशाने पर लगे और कभी उसका निशाना ख़ता ना हो। तहज्जुद का वक्त अपनी माजी की ज़िंदगी का मुहासबा करने और अपने किए हुए गुनाहों पर निदामत का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त इंसान की यादाश्त की सलाहियत यानी एबिलिटी टू रिकॉल अपने उरूज पर होती है। 1990 की दिहाई में अमेरिका के साइंसी जरीदे साइंटिफिक अमेरिकन में एक रिसर्च छपी थी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और इसराइल की एक यूनिवर्सिटी में की गई थी, जिसमें इंसानों और जानवरों के दिमागों पर बरकी इलेक्ट्रोड्स लगाकर नींद के दौरान उनके दिमागों का तज्जिया किया गया। उस तहकीक का नतीजा ये था कि नींद लेने के बाद इंसानी यादाश्त की सलाहियत में इजाफा होता है। इस लिहाज से रात की आखिरी घड़ियों में जब बंदा नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो दुआ के दौरान अपनी माजी की कोताहियों को रात की खामोशी में बासानी याद कर सकता है। उन पर निदामत के आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग सकता है और आइंदा के लिए अपने गुनाहों से सिद्क़ के दिल से तौबा कर सकता है। इसी किस्म के लोगों के मुतल्लिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौल अमल में सच्चाई वाले हैं और अदब व अतात में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगने वाले हैं। रिसर्चर्स ने यह मालूम किया कि इशा की नमाज के बाद सोने से दिमाग की मेमोरी ज़्यादा होती है और तहज्जुद के वक्त जागने पर एक इंसान का दिमाग पूरे दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उसे माजी की वो बातें भी याद रहती हैं जो आम हालात में याद आना नामुमकिन होता है। और यही बेहतरीन वक्त होता है जब एक इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करके अपने दिल को साफ़ कर सकता है।
उस रिसर्च में ये भी कहा गया कि तहज्जुद के वक्त एक इंसान का दिमाग हर किस्म के दबाव और परेशानियों से पाक होता है और उसकी सोच में हमेशा मस्बत ख्यालात ही आते हैं, जो एक इंसान के वजूद के बैलेंस के लिए एक ज़बरदस्त अमल होता है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा दिन मस्बत ख्यालात के साथ पूरी एनर्जी से गुजार सकता है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दीगर लोगों से ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह पाक के लिए तन्हाई इख्तियार करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देते हैं। ये वो नूर होता है जो साइंस के मुताबिक जो इंसान उस खास वक्त को जागता है तो उसके दिमाग को पहुंचने वाले खून में बिल्कुल ताज़ा ऑक्सीजन होती है, क्योंकि सुबह के उस वक्त माहौल इंतहाई साफ होता है और ऑक्सीजन की मिकदार दिन के बाकी हिस्से के मुकाबले में कहीं साफ और ताज़ा होती है। और जब ऐसी ताज़ा ऑक्सीजन दिमाग को हासिल होगी तो उसका असर एक इंसान के जिस्म पर लाजमी पड़ेगा, जिससे उसके चेहरे की तरोताज़गी और जिस्म में चुस्ती आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है कि कोई मेरे हुजूर दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। इसमें कोई शक नहीं कि तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। सुबह जल्दी बेदार होने से जिस्म में जमा शुदा फुजलात को जिस्म से जल्दी निकलने का मौका मिल जाता है, जो कि बसूरत दीगर जिस्म में रहकर फसाद पैदा करते हैं और गुर्दों पर ज़ायद बोझ पड़ता है। इसके अलावा ऑक्सीजन से भरपूर सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेने से फेफड़ों और दिमाग को तक़वियत मिलती है। अमेरिका के डॉक्टर डैनियल क्रेग और उनके मुआविन साइंसदानों ने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की 6 साला तहकीक में 1 मिलियन से ज़्यादा अमरीकियों के सोने के मामूल और सेहत के बारे में साइंसी सर्वे किया। उस तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो उनकी शरह अमवात उन लोगों के मुकाबले में जो रोज़ाना 8 घंटे या इससे कम सोते हैं 3 गुना ज़्यादा होती है। तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फ़राइज़ के बाद इससे ज़्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं, इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राज़ी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम और राहत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए अहादीस तय्यबा के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा कुर्ब का बाइस बनती है। अल्लाह हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्यूटीफुल वीडियो, आई वुड से स्टार्टेड ऑफ विद अ लिटिल वार्निंग, बट वीडियो अच्छी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी मुझे लगी कि हाँ जिदा जैसे सिख रिलीजन सिख धर्म च भी इदा कहते हैं कि अमृत वेला होंदा है कि आफ्टर 3 AM अमृत वेला शुरू हो जाता है। दैट इज़ द टाइम दैट गॉड हिमसेल्फ वेक्स यू अप टू प्रे एंड इदा मन्निया जाता है कि जो भी अपने उस टाइम ते उठ के इफ़ यू कैन प्रे एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस तो मिलता ही है, एंड वॉट एवर योर desires are वो पूरी हो जाती हैं। दैट इज़ वॉट इज़ कंसिडर्ड इवन इन द सिख रिलीजन। सो आई रिलेट टू दिस वीडियो की जो सुबह वाली प्रेयर होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पैक्टिव। सो गाइज ब्यूटिफुल वीडियो, अगेन स्टार्टेड ऑफ विद अ वार्निंग, काफ़ी स्केरी लगा बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइज।